आज हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम द्वीप समूह की बात करेंगे जो कि पूर्व में पड़ता है। पूर्वी द्वीप समूह की बात करेंगे जिसमें हम जावा या यवद्वीप की बात करेंगे। जावा में 65 ईसा पूर्व के लगभग भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। भारतीयों ने अपना वहाँ पर शासन स्थापित कर लिया था और उस जो जावा का कुछ क्षेत्र था उसको अपने अधीन कर लिया था। फाहियान के अनुसार जावा में 5वीं सदी तक हिंदू धर्म फैल चुका था और 5वीं सदी में ही जावा में गुणवर्मा के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का प्रसार जो है वो हुआ था। 15वीं शताब्दी में कुबल खां के आक्रमण के बाद वहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार भी देखने को मिलता है। फाहियान के अनुसार जावा में केवल ब्राह्मण धर्म के लोग ही रहते थे तथा राजाओं के जो नाम होते थे वो बर्मन से समाप्त होते थे और शिव जावा के सर्वोच्च देवता थे। वहाँ के लोग शिव को मानते थे। जावा से कुछ संस्कृत इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं जिसमें राजा पूर्ण वर्मा की जानकारी मिलती है जो कि जावा के शासक थे। जावा में बहुत से मंदिर बनाए गए जैसे कि कलसन मंदिर जो कि राजा फर्णकरण के द्वारा जो है वो बनाया गया था 778 ईस्वी के लगभग। इसके अलावा जावा में सबसे फेमस साम्राज्य श्री विजय साम्राज्य था जो कि जावा, सुमात्रा और मलाया को बनाकर या मिलाकर बनाया गया था। इसमें शैलेंद्र राजवंश का शासन था जो कि 8वीं शताब्दी में हो जाता है। इसके अलावा जावा में बोरोबुदुर में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर बनाया गया जो कि शैलेंद्र शासकों के द्वारा ही बनाया जाता है। आरसी मजूमदार ने बोरोबुदुर स्तूप को संसार का 8वां महान स्तूप माना है या आश्चर्य माना है क्योंकि ये बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था। बोरोबुदुर स्तूप का जो निर्माण है वो शैलेंद्र राजा भूमि संभार एवं समर्थों के संरक्षण में 750 से 850 के मध्य होता है। आगे चल करके इसकी खोज 885 में सर टॉमस रेफलन ने की थी। बंगाल का एक बौद्ध कुमार घोष शैलेंद्र का गुरु था जो कि जावा के जो शासक थे शैलेंद्र उनका गुरु था कुमार घोष जो कि बंगाल से था, जिनके आदेश पर शैलेंद्र राजा द्वारा बहुत से मंदिर बनवाए गए जैसे कि तारा का मोहर मंदिर और जावा का बोरोबुदुर मंदिर। शैलेंद्र शासक बौद्धिज्म को मानने वाले थे, बुद्धिज्म की महायान शाखा से रिलेटेड थे। इसके अलावा जावा में हमें हिंदुज़म की जानकारी भी मिलती है जैसे कि वहाँ के एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रारा लोरो जोगरंग, जिसकी स्मृति में दुर्गा चंडी के 1000 मंदिर एक रात में बनाए गए थे जिसे सेबू कहा जाता था या सेबू मंदिर कहा जाता था। जावा में एक जगह है प्रवनन, जब वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के जो है वो 8 मंदिर जो हैं वो बनाए गए थे जो काफ़ी फेमस थे। प्रवनन मंदिर समूह इंडोनेशिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर हैं। इसके अलावा यहाँ पर सैकड़ों अन्य छोटे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। प्रवनन एवं पनतरन में जो है वो रामायण के दृश्य देखने को मिलते हैं यहाँ के मंदिरों में। और इसके साथ ही जो है जावा के बौद्ध इंस्क्रिप्शंस में हमें नागरी लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। जावा में हमें महाभारत से रिलेटेड भी जानकारी मिलती है। महाभारत के कथनाक पर आधारित अनेक ग्रंथों की रचना की गई थी जो महाभारत से इंस्पायर थे और महाभारत से रिलेटेड थे या उन पर आधारित थे जैसे कि अर्जुन विवाह या भारत युद्ध। इसके अलावा कालिदास के रघुवंशम के आधार पर सोमन सांतक तथा कुमार संभव के आधार पर समर दहन की रचना हमें देखने को मिलती है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के जो ग्रंथ थे या महाकाव्य थे वो वहाँ पर काफ़ी अपना प्रभाव डाल रहे थे और उनके आधार पर जो है वहाँ पर नाटकों की रचना हो रही थी, ग्रंथों की रचना हो रही थी और रामायण और महाभारत के जो दृश्य थे वहाँ के मंदिरों में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वयंग जावा के छाया नाटक माना गया है, एक छाया नाटक था वहाँ का फेमस जो कि रामायण एवं महाभारत से लिया गया था, उनसे इंस्पायर था, उन पर आधारित था जिसे वयंग कहते थे। तो इस तरह से जो है जावा में हमें भारत की संस्कृति देखने को मिलती है, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, हिंदू धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, मंदिर मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, लिपि मिलती है, ग्रंथों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा भारत में कहावत थी कि जावा जाने वाले कभी वापस नहीं आते।
तो इस तरह से जो है वो जावा की जानकारी हमें भारत में मिलती है और भारत में से रिलेटेड ये कहावत कही जाती थी। तो ये था जावा के बारे में और जावा में किस तरह से भारत की संस्कृति फैली थी और कौन कौन से एविडेंस मिले थे, जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।